जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पूर्णिमा सारभी भक्ति ब्लॉग में। तो आज हम रामचरितमानस के लंका कांड की चौपाई पढ़ने जा रहे हैं, आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि प्रसंग है सेतुबंध रामेश्वर का प्रसंग चल रहा है। ये देर न करते हुए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। जो है रामायण पढ़ना और सुनना दोनों ही रूपों में हमारे जीवन में बहुत ही लाभकारी और हितकारी होता है, हमारे मन को अपार शांति देता है। तो इसलिए आपसे कहेंगे कि एक चौपाई उसे नित्य प्रतिदिन रोज पढ़ा कीजिए। देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। तो चलिए देर न करते हुए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। अति उतंग गिरि पादप, लीलहि लेहि उठाई। आनि देहि नल नीलहि, रचहि ते सेतु बनाई। अर्थात बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों की खेल की तरह ही उखाड़ लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह से गढ़ गढ़ कर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कप देहि, कंदुक युव नल नील तेलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिह शिव कृपा निधि बोले बचना। अर्थात बड़े बानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर बोले, रम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं वर्णी। करियहु यही यह शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। अर्थात यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधवती कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। अर्थात श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करे, विधि पूर्वक उनका पूजन करे। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन्यहु मोहि नहीं ना पावा। शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नर कहीं मूढ़ मति थोरी। अर्थात जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य सपने में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी ने से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। शंकर प्रिय द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महुबास। अर्थात जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरा द्रोही है, या योम जो शंकर शिव जी के द्रोही हैं और मेरा दास बनना चाहता है, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करहीं, ते तनु तज मम लोक सिधरहीं। जो गंगा जलु आनि चढ़ाही, जो साजुज मुक्ति नर पाही। अर्थात जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक में जाएंगे, और जो गंगा जल जाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तज से ही, भक्ति मोर त्यहि शंकर देही। मम कृत से तू जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। अर्थात जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की पूजा करेगा, उन्हें शिव जी मेरी भक्ति देंगे।
और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम वचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति कै यह रीति, संतत करहि प्रणत कर प्रीति। अर्थात श्री रामचंद्र जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति रखते हैं। बाधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयहु उजागर। बूढ़ही आनहि बोरहि जई, भय उपल बोहति समतेहि। अर्थात चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण ना कफिन कई करनी। अर्थात यह ना तो समुद्र की महिमा का वर्णन किया गया है और ना पत्थरों के गुण का और ना ही बानरों की कोई करामात का। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली और जय माता दी।